बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची का बड़ा ऐलान सामने आ गया। शहर में पार्किंग बिल्कुल मुफ्त करने का फैसला। केएमसी की पार्किंग साइट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने मौशरी बेहतरी के असरात अवाम तक पहुंचा दिए। कहा केएमसी के अकाउंट में 2 अरब से ज़ायद मौजूद हैं। शहरियों पर पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया जाएगा। और नाज़रीन, वलीका ग्रिड स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का सालाना मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की सप्लाई मुकम्मल बहाल। हब पंपिंग स्टेशन से ज़िला गरबी और केमाड़ी को पानी की फराहमी शुरू, जबकि ढाबजी पंपिंग स्टेशन से शहर को पहले से पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इन सर्विस डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत दी गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वजारतों, डिवीज़न और सूबों को खत लिख दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दिन के वक्त कोई डंपर शहर में दाखिल नहीं होगा। रात 11 से सुबह 6 बजे तक डंपर को शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। DIG ट्रैफिक को 1 महीने में ट्रैफिक हालात बेहतर करने का हुक्म। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में डंपर के दाखिले की इजाजत। ड्राइविंग में लापरवाही पर चालान के साथ FIR करवाने का हुक्म। ट्रैफिक चालान को भी 4 गुना ज्यादा बढ़ाने का इंदिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बड़े फैसले कर लिए। हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम गाड़ियां और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। DIG ट्रैफिक को 1 महीने में ट्रैफिक के हालात बेहतर करने का अल्टीमेटम दे दिया। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। सिंध सॉलिड वेस्ट को 3 माह के अंदर ऑपरेशन रात में शिफ्ट करने का हुक्म। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया। तमाम गाड़ियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से QR कोड लगा सर्टिफिकेट रखना लाजमी होगा। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा इत्तलात को ट्रैफिक कवानीन और आगाही के लिए मीडिया पर मुहिम चलाने की भी हिदायत। इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी की शिरकत। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, DIG ट्रैफिक समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। आजाद नोहलियो, सिटी 21। और नाजरीन, शाहराहों पर मौत बांटते टैंकर्स के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में आ गई हैं। मरकजी मुस्लिम लीग का डंपर माफिया को लगाम देने के लिए कानून साजी का मुतालबा। मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इंदिया दे दिया। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। डंपर माफिया के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सरापा एहतजाज बन गई। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। डंपर गर्दी नहीं चलेगी, टैंकर माफिया नामंजूर के नारे में बैनर्स उठाए। कारकुनान की डंपर से रोनुमा होने वाले हादसात से शहरियों को महफूज करने की अपील। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम बोले, डंपर माफिया को काबू करने के लिए कानून साजी की जाए। डंपर माफिया को लगाम ना दी गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अकरम आदिल का कहना था कि बेलगाम डंपरों की वजह से शहरी परेशान हैं। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देने में सबसे ज्यादा इस शहर का हिस्सा है, तो उसके बावजूद ऐसे लगता है कि जिससे इसको पूछने वाला कोई नहीं है, इस पर कोई हुक्मरान नहीं है, इस पर कोई हुकूमत नहीं है और यहाँ पर आकर कुछ भी किया जा सकता है। एक तरफ स्नैचिंग की सूरत हाल है कि कहीं भी किसी को लूट लिया जाए और फायर मार दिया जाए, और दूसरी तरफ ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि हर रोज़ आप देख लीजिए कि खबर आ रही होती है कि डंपर के नीचे 3 लोग जो है वो कुचले गए, 4 लोग कुचले गए और इसी तरह लोग जान से जा रहे हैं मुसलसल। और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और ये किस तरह के लोग हमारे हुक्मरान हैं कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। नायब सदर मरकजी मुस्लिम लीग कराची शहबाज अब्दुल जब्बार का कहना था कि जल्द इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। डंपर माफिया की सूरत में जो है वो रोडों पर नंगा नाच मौत का करता हुआ दिखाई दे रही है। इनको रोकने के लिए लाहेमल बनाया जाए, वगरना हम फिर खुद रोडों पर निकलकर डंपर्स को रोकने के हवाले से, इनका सद्देबाब करने के हवाले से अगला लाहेमल अपना जो है वो तैयार किए बैठे हैं और उसके ऊपर हम अपना काम शुरू करेंगे।
कराची के नायब सदर शहबाज अब्दुल जब्बार मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि शाहराहों पर आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और इदारे जामे इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि मेयर कराची का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। महकमा इंजीनियरिंग को तरक्याती काम रात में करने की हिदायत, कहा कि दिन के वक्त डंपर्स का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में किया जाए। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और गरीबाबाद अंडरपासेस पर जारी तरक्याती काम रात के औकात में किए जाएंगे। और शहर कायद में ट्रैफिक हादसात से अमवात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सिर्फ फरवरी के दौरान हादसात के दौरान 18 अफराद कीमती जानों से हाथ धो बैठे, जबकि रवा साल मरने वालों की तादाद 99 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा हादसात डंपर से हुए हैं, जिनमें 16 अफराद की जान चली गई। आपको बता रहे हैं कि शहर कायद में ट्रैफिक हादसात से अमवात का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। सिर्फ फरवरी में हादसात के दौरान 18 अफराद कीमती जानों से हाथ धो बैठे। रवा साल मरने वालों की तादाद 99 तक जा पहुंची है। सबसे ज़्यादा हादसात डंपर से हुए, जिनमें 16 अफराद की जान चली गई। रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। शहर कायद में बेकाबू गाड़ियों का खूनी खेल जारी। फरवरी के 8 दिनों में 18 अफराद की जान चली गई। 1 फरवरी को बल्दिया इत्तेहाद टाउन में कोच की टक्कर से 12 साल लड़का जान से गया। उसी दिन भैंस कॉलोनी रोड ट्रैफिक हादसे में 15 माह का बच्चा जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। 2 फरवरी को नेशनल हाईवे लिंक रोड पर 2 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। 2 फरवरी को ही अवामी मरकज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। 5 फरवरी को राशिद मनाज रोड पर डंपर ने खातून समेत 3 अफराद को कुचल दिया। हादसे में तीनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद भी जख्मी हुए। 6 फरवरी को मलीर हॉल्ट पर डंपर हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक, मां जख्मी हुई। 7 फरवरी को टैंकर समेत दीगर हादसात में 3 अफराद मौत की वादी में चले गए। 8 फरवरी को कोरंगी इब्राहिम हैदरी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल दिया। तीनों नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से एक और शहरी जाँ बहक हुआ और एक जख्मी हुआ। गुज़िश्ता रात शाह लतीफ टाउन में डंपर मोटरसाइकिल सवार बहन भाई पर चढ़ गया। हादसे में भाई जाँ बहक जबकि बहन शदीद जख्मी हो गई। रवा साल शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान मजमूई तौर पर 99 अफराद जान से गए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। आपको बताएं, कराची लिटरेचर फेस्टिवल रिवायती आबोताब के साथ जारी रहा। अर्बन डायलॉग दी कराची कचहरी के उन्वान से मेन गार्डन में नशिस्त सजाई गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, मंसूर रजा, बिलाल हसन समेत दीगर शुरका शामिल गुफ्तगू रहे। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुबैर राशिद। 3 रोजा अदबी मेले की रौनकें जारी। सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत। अर्बन डायलॉग डी कराची कचेरी के उन्वान से गार्डन में नशिस्त सजाई गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन है। लोगों को कराची में पानी जैसे बुनियादी हक से महरूम रखा गया। शहर के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग सूवेज को ट्रीट नहीं कर रहे थे। इस वक्त आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको TP3 दिखाता हूँ। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग 5 करोड़ 40 लाख गैलन सूवेज हम ट्रीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विच इज 31 दिसंबर 2025, दिस नंबर विल इंक्रीज टू 150 मिलियन गैलन, यानी कि 15 करोड़ गैलन को हम ट्रीट करेंगे। और मेरा टारगेट ये है कि इस 15 करोड़ गैलन में से 3.5 करोड़ गैलन में पानी को रिसाइकिल करेंगे, ताकि उस पानी को आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया को दे सके, अपना मीठा पानी बचाएं और वो इंडस्ट्रियल नीड्स की तरफ जाए। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि बल्दियात महकमों में 72 करोड़ रुपए साल का जमा होता था। हमने 5 माह में 2 अरब की इनकम बढ़ाई। पब्लिक प्लेसेस शहरियों की अमानत हैं, इस पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मंसूर रजा और बिलाल हसन ने कराची के मौजूदा हालत जार पर रोशनी डाली। शुरका ने शहर से मुतालिक मेयर से खुलकर सवालात किए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वफाक से मिलने वाली 20 अरब की तरक्याती स्कीम्स के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वफाक की जानिब से 15 अरब रुपए की कराची और 5 अरब की हैदराबाद की तरक्याती स्कीमों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। तमाम फोकल पर्सनस पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के वफ्द की जानिब से राबते में रहेंगे।
फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आमिर मोइन को ज़िला कोरंगी, ख्वाजा इजहारुल हसन ज़िला वस्ती, हसन साबिर को ज़िला शर्की, अरशद वोहरा को ज़िला जुनूबी और सैयद अमीनुल हक को ज़िला गरबी का फोकल पर्सन नामजद किया गया, जबकि प्रोफेसर अलीमुर रहमान खानजादा को हैदराबाद का फोकल पर्सन नामजद किया गया है। MQM पाकिस्तान के अरकान की जानिब से PIDCL के वफूद के हवाले तरक्याती स्कीमें की गई हैं। इजलास में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुताल्लिक भी अहम अमूर ज़ेर बहस आए। फारूक सत्तार की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे ख्याल में आज जो MQM पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके, तो मेरे ख्याल में बहुत भरपूर और बासलाहियत मरकजी कमेटी है और मेरे ख्याल में किसी किस्म का भी बहरान हो तो उसके ऊपर काबू पाना और तंजीम को जो है वो अपने मामूल पर वापस लाना, तो मेरे ख्याल में जो भी था वो सारी चीज़ें डन है। हम उससे आगे आ गए बहुत, और आज हमने MNAs MPs के साथ जो अब डेवलपमेंट के सारे काम होने हैं, हमारे जो फंड्स का इस्तेमाल होना है, जो मंसूबे हमें फाइनल करने हैं, PIDCL का डेलीगेशन आया था यहाँ पर जिन्होंने एग्जीक्यूट करने हमारे मंसूबे। अब तो हम कराची में जो तामीर और तरक्की का अमल है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। MQM में कोई इख्तलाफात नहीं, मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि कामों के लिए बैठकर बात की जाती है, इख्तलाफात नहीं है, किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। फोकस लोगों के मसाइल को हल करना है, हमारा फोकस जो है वो MQM को मजबूत करना है और हमारा फोकस जो है वो इस स्टेटस को से ये जो रावी चैनी चैन लिख रहा है, ये कंफर्ट जोन से बाहर आके जिस बात की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं उस बात पे हमें जो है वो जल्द से जल्द आना है कि हम मजलूमों की, लोगों की, जो इस शहर का मैंडेट है, जिन्होंने हमें वोट दिया है, जो देते चले आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं हमसे, हम उनके मसाइल को हल करें और कम करें। मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं कि ये तमाम चीज़ें जो भी जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पार्टी जो है वो मजबूत हो रही है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाजरीन, MQM पाकिस्तान और ANP के ज़िलई ओहदेदारान की बड़ी तादाद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सईद गनी, निसार खोड़ू और नेकी आलम ने वेलकम किया। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पूरे पाकिस्तान के लीडर थे। तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में आज भी अपना मुकाम रखती है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अवामी खिदमत का एतराफ़। सदर तहरीक इनकलाब सूबा हज़ारा बासित तनूरी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल शमूलियती प्रोग्राम में सईद गनी, निसार खोड़ो, नजीम आलम और दीगर की शिरकत। मुत्तहद होकर अवाम की खिदमत जारी रखने का अज़म। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि कराची के मसाइल हल करने हैं तो पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। जो ओहदेदारान और कारकुनान जो इनकी जमातों में शामिल थे वो आज इनके साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। यकीनन बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन आज उन्होंने ये एहसास किया कि शायद कराची शहर में अगर आवाम की खिदमत करनी है, अवामी मसाइल हल करने हैं, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार घोड़ो बोले, गरीबों का ख्याल करने के लिए सदर जरदारी ने इनका सपोर्ट प्रोग्राम बनाया। पार्टी के लोग एतराज़ करते थे दूसरी पार्टी के लोगों को फार्म क्यों दिए। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा, यह पार्टी सबकी है। आज 90 लाख घरों को इस प्रोग्राम से सहूलत मिल रही है। गरीबों का ख्याल करने के लिए सदर जरदारी साहब ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हमारे पार्टी के लोग उस वक़्त एतराज़ करते थे कि दूसरी पार्टियों को आपने ये फॉर्म्स क्यों दिए हैं। कहते थे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को फॉर्म दे। तो बेनज़ीर का कहना था और जरदारी साहब का कहना था ये पार्टी सबके लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। इस तरह से आज 90 लाख घर कुछ न कुछ सपोर्ट मिल रही है उनको। मुशीर वज़ीर से नजमी आलम ने कहा, पीपल्स पार्टी का सफ़र जद्दोजहद और कुर्बानी मांगता है। आज भी हम आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं।
कि पीपल्स पार्टी का सफ़र बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानी मांगता है। पीपल्स पार्टी में आज हम इक़्तिदार में हैं, शायद बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आज भी हम वो जंग लड़ रहे हैं लोगों के हकूक़ की, आवाम के हकूक़ की। मरकजी सदर तहरीक इंकलाब सूबा हज़ारा बासित तलूनी ने कहा, आज 106 लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग के शोबे को हमारे लोग चला रहे थे, आज मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग का शोबा हमारे निकलने के बाद ख़त्म हो गया। मेरी साबका जमात से 106 लोगों की शमूलियत है, जिसकी लिस्ट विद मोबाइल नंबर, उनकी रिजिग्नेशन मैंने अकाबरीन को दे दी है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन तमाम लोगों का कि जो मेरी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं, और पूरे का पूरा एक शोबा MOC मुत्तहदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हमारे वहाँ से निकलने के बाद कल ख़त्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी में नए आने वाले वर्कर्स को खुशामदीद कहा। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, गैस बंदिश से परेशान कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। LPG 30 से 40 रुपए तक सस्ती हो गई। LPG की कीमत 290 से कम होकर 250 से 260 रुपए किलो पर आ गई है। सदर कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस ने कीमत में कमी की वजह गैस की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी को करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। इसकी बंदिश से परेशान आवाम के लिए अहम खबर, LPG सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। फी किलो LPG 40 रुपए तक सस्ती, नई कीमत 250 रुपए किलो हो गई। सदर कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूक ने कहा कि मुल्क में गैस वाफिर मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से LPG के दाम कम हो गए। इस वक्त LPG जो फरोख्त हो रही है पूरे कराची भर में 240 और 250 में फरोख्त हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हमारे पास जो बाय रोड गैस आती है वो भी काफ़ी मिकदार में आ रही है, और बाई शिप जो गैस आती है वो भी मौजूद है पोर्ट पे। तो गैस की वाफिर मिकदार में मौजूदगी की वजह से रेट कम हुए। जो गुज़श्ता माह हम 290-280 में बेच रहे थे, अब 240 और 250 में बेच रहे हैं। शहरी LPG की कीमत में कमी से खुश, बोले हुकूमत अवाम को दीगर चीजों में भी रिलीफ दे। रमजान से कबल गैस की फरहमी को भी यकीनी बनाया जाए। 290 रुपए, 300 रुपए, लेकिन अब ये है कि अचानक 250 रुपए पे आगे थोड़ा सा रिलीफ हो गया। इसी तरीके से हर चीज़ में हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा ताउन करे। आगे रमज़ान मुबारक है तो कोशिश करें राशन वगैरह में हर चीज़ में कमियाँ करते हैं कि गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी, हर बंदा आराम से खा पी के अपना गुजारा कर सके। ये गैस कंपनी वालों ने बहुत ज़िंदगी हराम करी हुई है। ये गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम करा, 200-300 रुपए किलो बेचता है LPG, अभी कहीं 240 है, कहीं 250 है। ऑगरा ने फरवरी के लिए LPG की फी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर की है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और नाजरीन, सिंध हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट रोड कटिंग की जद में आ गया है। शाहराह औरंगजेब और रईस जाफरी रोड को पानी की लाइन लीकेजेस के बायस खोद दिया गया, जबकि शाहराह पाकिस्तान वाटर पंप फ्लाईओवर के करीब लाइन के रिसाव से तबाह हो गया। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सड़कें बनाओ, फिर जेरे जमीन लाइनों के नाम पर उन्हें उधेड़ दो। शहर में करप्ट प्रैक्टिस बदस्तूर जारी। नॉर्थ नाजमाबाद के रईस जाफरी रोड, शाहराह औरंगजेब और शाहराह पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। नौ तामीर शुदा सड़कें पानी की लाइनों के रसाव को दूर करने के लिए खोद दी गयी। देखिए, ये 10 साल बाद एक तो ये सड़क बनी थी और पौने साल में इसको खोद दिया, जिसकी वजह से पहले ही बहुत हादसा होते थे। 70 से 80 हादसा तो रोज़ाना हो जाते थे, लेकिन अब ये खुद गया तो ये हादसा की शरह और बढ़ गई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो रोड 10 साल बाद बना था, इसको दोबारा खोद दिया। अब ये जब सही करेंगे तो इसको दोबारा रोड को सही तरीके से बनाएंगे। शहरी कहते हैं सड़कों की कटिंग से ट्रैफिक जाम और हादसात होते हैं। वाटर पंप वाली शाहराह का भी ये हाल है कि उसको भी वहाँ से खोद दिया गया है, और उस तरफ काफ़ी इंस्टीट्यूट भी हैं, तो कोचिंग के स्कूल के बच्चे भी जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम होता है और हादसात भी काफ़ी होते हैं वहाँ। ये काफ़ी अरसे के बाद ये सड़कें बनी थी और बड़ी मुश्किल से बनी थी। जगह जगह पे घड़े बने हुए थे और इसको एक टाइम के बाद बनाया गया, तो अब ये अभी साल भर नहीं हुआ और ये जो है वो सड़कें फिर दोबारा खोद दी गई। शहर में सुई गैस लाइन बिछाने के लिए पहले ही बड़े पैमाने पर सड़कें खोद दी गई हैं। महकमा पानी और सफाई की मजीद रोड कटिंग ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
आपको बताएं कि शब बारात के मौका पर लियाकताबाद टाउन के वाहिद और कदीम सी एरिया कब्रिस्तान में सफाई मुहिम जारी है। ऑपरेशन मैनेजर नासिब अली कहते हैं 50 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स 3 शिफ्टों में सी एरिया कब्रिस्तान में तैनात हैं, जबकि तमाम मुकामात पर सफाई के लिए अमला बढ़ा दिया है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। शबे बारात की आमद लियाकताबाद टाउन के सी एरिया कब्रिस्तान में सफाई शुरू। 50 से जायद वर्कर्स का दिनों रात 3 शिफ्टों में काम जारी। टाउन के तमाम मसाजिद और महाफिल के मुकामात पर भी अमले की तादाद में इजाफा। डिस्ट्रिक्ट सेंटर का लियाकताबाद टाउन गुंजान आबाद है। यहाँ सी एरिया का कब्रिस्तान चारों अतराफ से आबादी में घिरा हुआ है। मैनेजर ऑपरेशन सिंध सॉलिड वेस्ट लियाकताबाद नासिब अली बोले, कब्रिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में कचरा जमा हो जाता है, जिसके खात्मे के लिए 3 शिफ्टों में सैनिटरी वर्कर्स तैनात कर दिए गए हैं। जी रिजवान में अभी तकरीबन शब बारात का आपको पता ही है, हमारा बड़ी रात होती है और ये हमारा फरीज़ा भी है और आप समझ सकते हैं कि हमने इसके ऊपर 50 लेबर जो है ABC 3 शिफ्टों के ऊपर तैनात किए शब रात तक, ताकि कब्रिस्तान के अंदर जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको परेशानी का कोई सबब ना पेश है। सफाई पर मामूर अमले का कहना था कि कब्रिस्तान के अतराफ भी सफाई करके रास्ता क्लियर कर रहे हैं। शब बारात के हवाले से हम यहाँ पे सफाई का काम करवा रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे कब्रों के बीच में जो है वो झाड़ियाँ वगैरह और घास फूस वगैरह जमा हो जाती है, वो भी हम सफाई करवा रहे हैं। और ये कब्रिस्तान के अतराफ में आबादी भी है जिसकी भी हम सफाई कंटिन्यू करवा रहे हैं। यहाँ पे 50 से ज़्यादा हमने यहाँ पे लेबर लगाई हुई है डेली बेसिस पर। सी एरिया कब्रिस्तान में इंतजामिया की जानिब से सफाई के इंतजामात तेजी से जारी हैं, ताकि शहरियों को शब बारात पर साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।